अच्छा, पहले मुझे ये बता दें पहले कि वॉइस क्लियर है, और दूसरा ये भी बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास। एक दो दोस्त कमेंट बॉक्स में मैसेज दे दें। चलें, ठीक हो गया। हुनैस भाई, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, जल्दी से अपना क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई, मेरा क्वेश्चन ये था, जिस तरह से आप बता रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने, अगर इसी तरह कोई इंगल्फिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनती है। आपकी आवाज कट गई है। हुनैस भाई दोबारा पूछें, अनम्यूट भी कर लें अपना। जी, आवाज आ रही है अब अब्दुल्ला भाई? जी जी, बोलें बोलें। जी, आपने बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो वहां से आप एंट्री कर ले लें। जैसे इंगल्फिंग आपने बताया, इंगल्फिंग भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखेंगे। बिल्कुल ऐसे है। अगर सही। आपको इंगल्फिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मिल जाती है तो ये तो बहुत बेहतरीन चीज है। सही। अगर उसके अलावा भी आपने स्क्रीन ओपन की है MP4 की मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, और आपको जो भी स्क्रीन सामने नजर आ रही है H1 या H4 में, या जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, तो जो सबसे नीचे इंगल्फिंग बाय है उसको मार्क कर लें, और जो सबसे ऊपर इंगल्फिंग सेल है उसको मार्क कर लें। सही। और दूसरा उसका क्राइटेरिया अगर वो पूरा करके आ रही है, जिसको हम साइडवे या एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, तो आप अपनी जून में जी। एंट्री लें। सही। और अब्दुल्ला भाई, एक चीज और पूछनी थी, जैसे चार्ट पैटर्न आपने बताया, चार्ट पैटर्न के अलावा जैसे हमारे एंगल्फिंग मेथड बन रहा है वो बता रहा है बाय, और चार्ट पैटर्न के हिसाब से मार्केट सेल पे आनी है, तो ऐसे नहीं इसमें होगा। थोड़ी ऐसे नहीं होगा। ऐसा अच्छा। बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसी जगह आ जाती है, कंफ्यूजन आ जाती है, तो आप उसमें इंटर ना हो। लेकिन अगर ऐसी जगह में कोई 60-70 पिप्स का फर्क है कि चार्ट पैटर्न कह रहा है सेल और इंगल्फिंग बाय भी बन रही है, तो फिर इंगल्फिंग बाय अपने हिसाब से रिस्पेक्ट देगी, वो आपको 30-35-40 पिप्स देगी, और चार्ट पैटर्न की रेजिस्टेंस अपने हिसाब से देगी प्रॉफिट। ठीक हो गया। ठीक हो गया अविनाश जी। और अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक चीज आप ग्रुप में शेयर करते हैं कि कंफर्मेशन होती है ABC करके, वो आपने नहीं बताई। वो है जी चैंप्स के लिए। आप अच्छा। मेरे साथ आए उसमें, इंशाल्लाह आपको उसमें सब कुछ मिलेगा। चलें, ठीक इसमें है। मैं कोई ठीक है। चीजें छुपा नहीं रहा हूँ। मतलब अगर ये जो नॉलेज आपको जितना दिया 7 डे में, अगर इसमें भी आप ग्रिप कर लें, ये सारी एक तरतीब से हैं। और ये सही। बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे तो सैकड़ों चार्ट पैटर्न है मार्केट में, हर वक्त स्ट्रक्चर बन रहा है, हर वक्त प्राइस एक्शन हो रहा है जी जी। ना। हाँ, तो जो चीजें मैंने बता दी हैं ये काफी, अगर इस पर भी ग्रिप कर लें तो आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई, इंशाल्लाह हम सेम ग्रुप में भी आएंगे आपके साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं वेट करूंगा, और दिल की गहराइयों से वेलकम बोलूंगा आपको। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसमें ना कंफ्यूजन ये हो रही है, मुझे डिपॉजिट में प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन, क्योंकि मैंने कभी बैंक का सिस्टम भी यूज नहीं करा। अब कौन सा ब्रोकर पे? एक्सएनएस पे। कोई इशू नहीं, आप पर्सनल में कांटेक्ट करें, आपको बता देंगे। चलें, ठीक हो गया। ओके जी। दानिश भाई आपको अनम्यूट कर दिया है। जी अब्दुल्ला भाई, क्वेश्चन मेरा ये था कि जिस तरह 1 आवर या 15 मिनट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम कितनी कैंडल्स बैक जाके ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करनी चाहिए? दोबारा बोलें क्वेश्चन, आवाज कट गई थी आपकी। जी सर, क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम 1 आवर या 15 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हमें कितनी कैंडल्स पीछे जाके सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करनी चाहिए? जब भी आप मोबाइल पर अपना MP4 ओपन करेंगे, आपके पास M15 टाइम फ्रेम है, आपके पास जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी सबसे पहले, जी जी। उसमें आप अपनी इंगल्फिंग बाय जोन भी मार्क करें, इंगल्फिंग सेल जोन भी मार्क करें, या आपने SNR लगानी है वो लगाएं, उसके मुताबिक इंटरवल ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, या आप पिछले जी एक दिन में जा सकते हैं। ठीक है ना। अगर इसी तरह आप H1 ओपन करते हैं तो वो वैसे ही स्क्रीन पे आपको 3-4 दिन दिखा रहा होता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो काफी है, बस ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप करंट मार्केट में, क्योंकि हमें स्कैल्पर हमने 30-40-50 पिप लेनी है और उड़ जाना है। जी बिल्कुल। और जी थैंक यू अब्दुल्ला भाई। अच्छा जी, मेरा ख्याल है अभी और कोई दोस्त नहीं है क्वेश्चन वाला, तो आज हमारा लास्ट डे है जी 7 डे का।
आज हम इसमें देखेंगे वेयर टू फाइंड इंगल्फिंग बाय एंड सेल जोन, कि हम इंगल्फिंग बाय और सेल जोन कहाँ फाइंड कर सकते हैं। मैंने ये आज ही तैयार किया है, ये वाले 7 जो टॉपिक आपको सामने नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन जो दोस्तों के बेशक दिल में रह गए हैं या उन्होंने पूछ लिए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम हाउ कैन वी प्रिसाइज जोन, कि हम जोन को प्रिसाइज किस तरह कर सकते हैं, छोटा किस तरह कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए। और वेयर टू पुट एन एसएल, एसएल हमने कहाँ रखना है, कितना रखना है। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक इंगल्फिंग जोन, के स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग जोन कौन सी है, कमजोर कौन सी है, वीक कौन सी है। हाउ कैन वी यूज लॉट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक जोन, कि अगर हम स्ट्रॉन्ग जोन में मार्केट हमारी स्ट्रॉन्ग जोन में आ रही है तो हम वहां पे लॉट्स कैसे यूज करेंगे, और अगर कमजोर जोन है अभी तक वो एक्सपेरिमेंट करके नहीं आई मार्केट तो उसमें क्या करें, किस तरह लॉट्स यूज करें। अच्छा जी, छठा है हाउ मेनी एंट्रीज वी कैन सेट इन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक जोन, कि हम स्ट्रॉन्ग और वीक जोन में कितनी एंट्री सेट कर सकते हैं और क्यों करेंगे, छोटी थोड़ी क्यों सेट करेंगे, ज्यादा क्यों सेट करेंगे। हाउ मेनी पिप्स वी कैन मॉडिफाई आवर एसएल, हम अपने एसएल को कितने पिप्स जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें ये जो वेयर टू फाइंड इंगल्फिंग बाय एंड सेल जोन आप बेशक डायरी में साथ नोट करते जाएं कि हम इंगल्फिंग बाय और सेल जोन को कहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो आप इंगल्फिंग बाय जोन को सपोर्ट पर फाइंड करेंगे और इंगल्फिंग सेल जोन को रेजिस्टेंस पर फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। आप बेशक 2 सपोर्ट्स लगा लें तो दोनों पे आप इंगल्फिंग बाय जोन ढूंढ सकते हैं, 2 रेजिस्टेंस लगा रहे हैं दोनों पे सेल जोन ढूंढ सकते हैं या उनके आसपास कहीं पे ढूंढ सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज कर रहे हैं, H1, H4, M15 कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, आपने स्क्रीन ओपन की है उसके मुताबिक आपको जो टॉप नजर आ रही है सबसे ऊपर वो रेजिस्टेंस आपकी बन जाएगी, वहां से इंगल्फिंग सेल जोन लगा लें। जो सबसे बॉटम नजर आ रहा है सबसे नीचे वो आपकी सपोर्ट बन जाएगी, वहां पे इंगल्फिंग बाय जोन लगा लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन वी प्रिसाइज जोन, कि हम जोन को प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था, अभी इसको एक पेज पे चल के देख लेते हैं, यूरो पे या जीबी पे। अच्छा बिल्कुल यूरो पे ही देख लेते हैं कि बिल्कुल हम डेली की जोन लगाते हैं, पहले उसको प्रिसाइज करते जाएंगे। ये मैं आया, मैंने अपना MP4 ओपन किया और मेरे पास इतनी स्क्रीन शो हो रही है, ये देखें आपके सामने आपको नजर आ रही होगी। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास सेल जोन कौन कौन सी हैं और बाय कौन कौन सी हैं। ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं लो देखूं तो ये वाला है, ये वाला लो है, मैं इसको इंगल्फिंग बाय जोन मार कर लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं आगे तक खींच लेता हूँ ताकि मार्केट जब आए तो मेरे पास ये जोन लगी हुई हो। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये वाली इंगल्फिंग बाय जोन है। ठीक हो गया जी। उसके बाद मेरे पास ये वाली इंगल्फिंग बाय जोन है। ये मैंने 3 इंगल्फिंग बाय जोन लगा ली। अब मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने पहला क्राइटेरिया पूरा कर दिया, मैंने इंगल्फिंग बाय जोन जो है वो लगा लिए हैं। अब मैंने देखना है कि मार्केट कितना एक्सपेरिमेंट करके आती है। अगर मार्केट यहीं से ऐसे करके नीचे गिर जाती है, यहाँ पे इस जोन में आ जाती है, तो ये फिर जोन समझ लें मेरे पास वीक है, कमजोर जोन है, कि मार्केट एक अच्छा साइडवे एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करके नहीं आई। याद रखें, मार्केट जितना अच्छा एक्सपेरिमेंट या साइडवे करके जोन में आएगी उतनी जोन अच्छी है। लेकिन अब अगर मार्केट यहाँ से चल रही है, ऐसे चलती जा रही है और मेरी इस जोन में आ जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ा खासा अच्छा एक्सपेरिमेंट करके आई है, तो मेरी ये वाली जोन जो है ये स्ट्रॉन्ग जोन है। और अगर ये चलती चलती मार्केट इस जोन में आ जाती है, इधर ऐसे चलती चलती, इसको आगे खींच लेते हैं थोड़ा, इस जोन में आ जाती है तो ये मेरी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है। लेकिन लेकिन अगर बिलफर्ज मेरे पास ये जोन नहीं है, ये दोनों नीचे वाली, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखें समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम, आप ये कह लें कि हो सकता है मैं सही ना समझा सकता हूँ, लेकिन आपने पिक कर लेना है। आप माशाल्लाह सब जहीन है, मैच्योर हैं। अच्छा मैंने ये डेली की जोन लगाई, हम क्वेश्चन ये था कि प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं इसको। तो मैं अब जाता हूँ H4 में, मैं H4 में चला गया और मैं उसी एरिया में चला जाता हूँ जहां से मैंने कैंडल को मार्क किया था, रेड कैंडल को। अब मेरे पास ये वाला एरिया है, सिर्फ वो, ये वाला आप ये ध्यान में रखें। मैं जोन को रिमूव करता हूँ,
ठीक हो गया। अब इस एरिया में मैं देखता हूँ मेरे पास इंगल्फिंग बाय कौन सी है। मेरे पास इंगल्फिंग बाय है ये वाली, ये मैं H4 में आ गया हूँ। पहले डेली की जोन थी, अब H4 पे है। अब अगर इसको देखें तो ये 1.0047 से लेकर 0.9960 तक है। तो ये आपकी बन गई 87 पिप्स। अगर हमने डेली पे लगाई, जब हमने डेली पे लगाई, अगर हम वहां पे देखते तो ये तकरीबन 120-30 पिप्स की जोन थी। अब ये जोन है हमारे पास 87 पिप्स की। लेकिन अभी ये बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर हम जोन के शुरू में एंट्री लें, इस जगह पे मार्केट यहाँ से ऐसे आ रही है, इस जगह पे एंट्री लें तो हम $7 $8 पहले ये बर्दाश्त करें फ्लोटिंग। उसके बाद हमारा नीचे 50 पिप्स या 45 पिप्स या 55 पिप्स हमारे पास नीचे इसका ऐसा लाना है। तो मैं इसको और प्रिसाइज करता हूँ, मैं इसको H1 में लेके चलता हूँ। H1 में देखते हैं कि ये क्या करती है। ये जी मेरे पास H1 आ गई। मैं अब यहाँ पे देखता हूँ कि इस एरिया में मेरे पास इंगल्फिंग बाय कौन सी है। तो इस एरिया में मेरे पास इंगल्फिंग बाय है ये वाली। ये कैंडल उसी जोन को जो डेली से हमने H4 में मॉडिफाई की थी, प्रिसाइज की थी, उसी को टच कर रही है। तो मेरे पास ये इंगल्फिंग बाय जोन है। अब देखें, अगर डेली की जोन हम लेते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी थी। फिर हमने H4 ली तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी थी। अब हम H1 में आ गए हैं तो हमें सफिशिएंट प्राइस मिलेगी बाय के लिए। अब देखें हम जीरो पे आ गए हैं जहां से मार्केट बाय हुई थी, जहां से बायर्स इंटर हुए थे। तो अब मेरे लिए काफी है, बस मैं यहाँ H1 पे रुक जाता हूँ, वेट करूंगा आगे जब मार्केट आएगी अपना उसका एक्सपेरिमेंट करते करते, साइडवे करते करते, तब मैं एंटर हो जाऊंगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये 0.9959 से लेकर 0.9935, तो ये आपकी तकरीबन 19 और 5 24 पिप्स की ये बनती है जोन। तो बस ये काफी है, इसको और ज्यादा प्रिसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर जोन प्रिसाइज करते हुए आपको 30 से 35 पिप्स के डिस्टेंस या फर्क पे जोन मिलती है कि यहाँ इसके टॉप से लेकर जोन के बॉटम तक 30 से 35 पिप्स बनते हैं, तो और ज्यादा उसको प्रिसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये एक और हिंट आ रहा है आपके पास। अगर फिर भी बड़ी बनती है, H1 की भी 50 पिप्स की जोन है, फिर आप M30 में चले जाए बेशक, नहीं तो अब इसको और ज्यादा प्रिसाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें एक तो हमने देख लिया था कि प्रिसाइज कर सकते हैं जोन को। दूसरा वेयर टू पुट एन SL। अगर आप इंगल्फिंग बाय जोन लगा के बैठे हैं तो आप इंगल्फिंग बाय बिल्कुल ऐसे लगा के बैठे हैं, ये इंगल्फिंग बाय जोन है। तो आप इंगल्फिंग बाय जोन का जो लो है, इस लो से भी नीचे 50 पिप्स का एसएल रखेंगे। कितना? 50 पिप्स का। अगर आपने इंगल्फिंग सेल जोन मार्क की है, इंगल्फिंग सेल जोन मार्क की है, तो आप इसके टॉप से ऊपर कोई एसएल रखेंगे ना, तो आप यहाँ से 50 से 55 पिप्स आप इसका एसएल लगाएंगे। कम से कम 50 पिप्स आपने लाजमी रखना है इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल जोन का एसएल जो है। अच्छा जी, चौथा है हमारा स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक इंगल्फिंग जोन। तो इसका सादा सा आंसर है कि स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग जोन वो हैं जिसमें हमने जोन मार्क की और उसके बाद वो अच्छा साइडवे करके आए। जितना अच्छा और जितना प्यारा साइडवे एक्सपेरिमेंट करके मार्केट आपकी जोन में आएगी, आपकी जोन उतनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर वो साइडवे थोड़ा करके आती है, फिर वो आपकी वीक जोन है। आपने अगर वीक जोन में भी एंट्री लेनी है तो फिर हम वो अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी यूज लॉट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक जोन, कि हम वीक या स्ट्रॉन्ग जोन में लॉट्स कैसे लें। तो अगर बिलफर्ज आपके पास $100 का अकाउंट है और आप एक वक्त में करेंसी पेयर पर 0.01 की 5 ट्रेड ओपन कर लेते हैं किसी भी जगह पे एंट्री लेते हुए, तो जब आप वीक इंगल्फिंग जोन, कमजोर इंगल्फिंग जोन में होंगे तो फिर आप 2 या 3 करें एंट्री, 5 ना ओपन करें। जब आप स्ट्रॉन्ग जोन में है तो फिर बेशक आप 5 की बजाय 6 ओपन कर लें। वो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। जब आप जोन मार्क करेंगे उसके बाद मार्केट एक अच्छा साइडवे, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करके, जितना अच्छा एक्सपेरिमेंट करके आपकी उस जोन में मार्केट आएगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, आप वीक इंगल्फिंग जोन में भी ट्रेड करें, लेकिन अपनी लॉट्स जो है वो हाफ कर दें। आप ट्रेड लेते होते हैं 5 0.01 की, आप 2 लें या 3 लें,
अगर आप 10 लेते होते हैं 0.01 की तो आप 5 लें या 4 लें, ठीक है ना। अगर आप एक ही ट्रेड ओपन करते होते हैं 0.10 की तो आप 0.10 की ना करें, आप 0.05 की करें। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन था हमारा, हाउ मेनी एंट्रीज वी कैन सेट इन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक जोन, कि हम स्ट्रॉन्ग या वीक जोन में, ताकतवर या कमजोर जोन में कितनी एंट्रीज जो है वो सेट कर सकते हैं। तो इसमें दो बातें हैं कि आप स्ट्रॉन्ग जोन में एंट्री सेट कर सकते हैं इस तरह, ये देखें बिलफर्ज, ये आपके पास इंगल्फिंग बाय जोन है और मार्केट ऊपर से ऐसे सेल होती आ रही है, और जैसे ही आपकी जोन में एंटर होगी, एक एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं, इस जगह पे। जोन तो आप प्रीसाइज कर चुके हैं 30-35 पिप्स की, अब ये जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक 30-35 पिप्स की है, तो आप एक एंट्री बिल्कुल शुरू में ले लें, दूसरी एंट्री इसके जोन के मिडल में ले लें, तीसरी एंट्री बिल्कुल एंड में ले लें। ठीक हो गया, आप 3 एंट्रीज ले लें। अब अगर आप 6 एंट्रीज लेना चाहते हैं तो आप 2 यहाँ पे ले लें, 2 यहाँ पे ले लें, 2 यहाँ पे ले लें। आप 10 एंट्रीज लेना चाहते हैं, 3 यहाँ पे ले लें, 3 यहाँ पे ले लें, 4 इधर ले लें, ठीक है ना। उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप 18 एंट्रीज लेना चाहते हैं, आप 6 यहाँ पे ले लें, 6 यहाँ पे ले लें, 6 यहाँ पे ले लें, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप 0.02 की 3 लेना चाहते हैं तो एक एंट्री इधर रख लें 0.02 की, दूसरी इधर रख लें, तीसरी इधर रख लें। एसएल आपका यहाँ की लो से 50 पिप्स 55 पिप्स नीचे आएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये तो था क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग जोन का, कि आप स्ट्रॉन्ग जोन में लिमिट्स सेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है कि वी कैन सेट, कि आप लिमिट्स सेट कर सकते हैं। आप बिजी हैं, मसरूफ हैं, सो रहे हैं, मार्केट इंशाल्लाह आपको आपके 30 पिप्स देगी, 30 पिप्स टीपी देगी, जरूर देगी। यही इंगल्फिंग का कमाल है, यही इंगल्फिंग का खासा है। बस आपने 2 चीजों का ख्याल रखना है, आपने अच्छी जगह जोन मार्क करनी है, नंबर 2 मार्केट अच्छा एक्सपेरिमेंट करके आपकी जोन में आए। अच्छा, अगर वीक जोन है तो वीक जोन में आपने इंक्रीज पहले से नहीं लिमिट सेट करनी, वीक जोन में आपने वेट करना है। इधर का वेट करना है लास्ट पॉइंट का, या आप इसको एरिया बना लें अगर उसकी नीचे थोड़ी सी वीक है बॉडी की, अपना कैंडल की। बिलफर्ज मैं इधर बताता हूँ आपको, बिलफर्ज ये कैंडल मैंने बनाई, बिलफर्ज मैंने ये इंगल्फिंग बाय की कैंडल बनाई, ये जिसको हमने मार्क किया था। तो अब ये जो नीचे वाला इसका हिस्सा है ना, ये वाला वीक वाला, ये जो इसकी वीक है, ये मैं वीक वाला एरिया जो है, अगर वीक जोन है तो मैं फिर यहाँ पे एंटर होऊंगा बस, यानी कि कैंडल के बिल्कुल एंड में अगर वीक नजर आ रही है तो मैं उसमें इंटर होऊंगा। अगर बिलफर्ज आपको इसमें वीक नजर नहीं आ रही नीचे, ये मुकम्मल बॉडी है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये ऐसे है, इसको थोड़ा सा और, ये अगर ऐसे है तो फिर आप ये जितनी कैंडल की बॉडी है उसका मिडल ले लें बस, ये कैंडल की बॉडी का मिडल नीचे वाला, क्योंकि हम बाय जोन में है, इसमें एंट्री लेंगे। तो ये होता है वीक जोन में एंटर होने का तरीका। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया हाउ मेनी पिप्स वी कैन मॉडिफाई आवर एसएल, कि हम अपने एसएल को कितना मॉडिफाई कर सकते हैं। ये नोट कर लें, मैं जो एसएल रखता हूँ वो 45 से 50 पिप्स का होता है, और उसमें मैं मार्जिन रखता होता हूँ प्लस माइनस का 15 पिप्स का, 10 से 15 पिप्स का। कि बिलफर्ज मार्केट अगर आ रही है हमारी बाय जोन में और मैंने यहाँ से नीचे 45 पिप्स का एसएल रखा हुआ है, समटाइम सेलर्स प्रेशर इतना हैवी होता है, इतना ट्रीमेंडस होता है कि वो जोन को थोड़ा सा तोड़ देता है। तो वो कभी कभार ऐसे होता है कि 45 पिप्स का जो एसएल है उसको पकड़ता है या उसके नजदीक जाता है, तो हम उसमें 10 से 15 पिप्स जो है एसएल और ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो एक फेक सी मूव होती है, प्रेशर ज्यादा होता है, मार्केट में दोबारा इन हो जाना होता है जोन में। तो हमारे साथ कई दफा ऐसे हुआ है कि मार्केट हमारे वो 45 पिप्स वाले या 50 पिप्स वाले एसएल को ही 5-7 पिप्स पहले से ही, एसएल से पहले ही मार्केट जो है वो निकल जाती है। कई दफा ऐसे हुआ है, क्योंकि हम जब यहाँ पे जोन प्रिसाइज कर लेते हैं, एंट्री लेते हैं, फिर अपने नॉलेज पर पक्का रहते हैं, या टीपी या एसएल,
फिर ये हमारी साइकोलॉजी है इस तरह की बनी हुई है कि हम मार्केट, हमने इस दफा भी ऐसे भी देखा है कई दफा कि बिल्कुल 2 मिली या ऐसे कह लें 0.2 पिप्स से भी मार्केट वापस मुड़ी है, सिर्फ स्प्रेड के फर्क से ही। एसएल हमारा हिट नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है कि हो जाता है आपके साथ ऐसा या हो सकता है, तो फिर आप 10 से 15 पिप्स का मार्जिन कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपने एसएल नहीं बढ़ाना, क्योंकि इंगल्फिंग जोन का ये खासा है, ये इसकी क्वालिटी है कि अगर ये ब्रेक होती है तो फिर आप बेशक इसका एसएल जो है 100 पिप्स पे ले जाएं, फिर इसने नहीं छोड़ना, फिर वो आपका वो वाला एसएल भी इसने हिट कर देना है, क्योंकि जोन जो अच्छी है, जो अच्छा साइडवे करके आई है, उसके लिए 45 पिप्स का 50 पिप्स का एसएल बहुत है। अगर उससे ज्यादा एसएल आप रखते हैं, मार्केट फिर भी हिट कर जाती है, तो फिर समझ लें कि आपने या तो जोन ठीक नहीं लगाई या फिर प्रेशर इतना ज्यादा है कि आपकी जोन ने उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी। इसलिए एसएल जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप एसएल 45 से 50 पिप्स का रखें और उसको प्लस माइनस 10 से 15 पिप्स का मार्जिन दिया करें, ताकि अगर मार्केट प्रेशर से फेक मूव उसने दे दी है थोड़ी बहुत, तो मार्केट दोबारा इन हो सकती है। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर? बता दें कमेंट बॉक्स में। चलें, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेंगे अभी 2-3 मिनट में। बच्चे जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोलते हुए फ्लो में जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो वो आ जाती हैं माइंड में, और मैं बता देता हूँ साथ साथ, वो हिंट होते हैं, वो ट्रिक होते हैं, वो कंसेप्ट ही इस तरह का होता है कि वो लिखा नहीं जा सकता, या फिर सोच के नहीं उसको वर्ड्स नहीं बना सकते। जैसे दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं तो वो माइंड में आ जाते हैं, फिर मैं बता देता हूँ। दोस्त लोग क्वेश्चन रेडी कर लें तो अच्छा। दोस्तों, एक तो ये है कि लास्ट डे था, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी चलेंगे हम 7 डे प्रोग्राम इसी तरह का, फिर आगे आने वाले दिनों में मुनक्कद करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो अपना चैनल है ना यूट्यूब वाला, उसको ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें बल्कि दूसरे लोगों तक भी उसको फैलाएं, उसकी वीडियो शेयर करें और उनसे कहें कि इसको सब्सक्राइब कर लें। आप लोग लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी दिया करें। यूट्यूब चैनल तो कोई भी दोस्त कर सकता है सब्सक्राइब, दूसरा जो आपका दोस्त है, तो बेशक वो ट्रेडिंग कर रहा हो या ना कर रहा हो, ताकि कम्युनिटी बढ़ाने में मदद करें। इसका जो है वो इस तरह हो सकता है कि जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो जारी बात है कोई लोग ट्रेडिंग करेंगे, इंशाल्लाह उनका भला होगा अगर वो सीख जाएंगे इसमें से, तो आपको भी, आपका भी उस भलाई में हिस्सा होगा। और दूसरा ये कि अगर इस 7 डे के बाद आप चाहते हैं कि वो जो नेक्स्ट लेवल है कि आपने M1 M5 की कंफर्मेशन कैसे लेनी है जोन में, या अगर मार्केट जोन ब्रेक कर जाती है तो फिर उसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे, या मार्केट मेरी जोन में आने से पहले ही वापस हो जाती है तो वो क्यों वापस हुई है, फिर वहां पे क्या था, उसमें हम किस तरह ट्रेड करेंगे, तो वो सारी चीजें, या आप ऐसे कह लें कि मार्केट की हर मूव को अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको मजीद स्टडी जो है वो दरकार है। और वो एडवांस लेवल, फिर आपको एडवांस लेवल पर जाना पड़ेगा, वो सुपर लेवल है। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको मेरे साथ अपकमिंग चैंप्स ग्रुप में, अपकमिंग चैंपियन ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरे आईपीसी अकाउंट बनाना होगा, और आपकी चॉइस है, आप ऑक्टाएफएक्स पर बनाएं या आप एक्सनेस पर बनाएं। तो मैं कोई ब्रोकर आपको रेकमेंड नहीं करता, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि मैं तमाम एनालिसिस जो है वो ऑक्टाएफएक्स की कैंडल्स पर करता हूँ। तो बाकी आप देख लें, फिर आपकी जो भी चॉइस है। तो उसके लिए आप पर्सनल रब्ता कर लें मुझसे व्हाट्सएप पर, बेशक जिशान भाई से कर लें, शानी लाडला के नेम से एडमन है वो अपने ग्रुप्स में। तो इंशाल्लाह उसमें आप वो कुछ सीख जाएंगे कि आपकी सोच होगी। आप इंशाल्लाह ऐसा कहा करेंगे कि यार मार्केट चलती ऐसे है जैसे मैं जब एंट्री लेता हूँ तो मार्केट चल पड़ती है। अगर आपको फिर भी शक शुबा है कि पता नहीं अब्दुल्ला भाई ऐसे ही कह रहे हैं, तो जो दोस्त मेरे साथ आईपी में हैं और चैंप्स ग्रुप में हैं, आप इंशाल्लाह उनसे 1 महीने बाद रब्ता करके उनसे पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि हम अब्दुल्ला भाई के साथ चैंप्स ग्रुप में थे, तो हमारी अब फिंगर टिप्स पर मार्केट आ गई है। तो इंशाल्लाह अब सब दोस्त जो अभी सुन रहे हैं कोशिश करें मेरे साथ आ जाएं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन लेते हैं हरून भाई। जी हरून भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी हरून भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है सर, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम कुछ
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे अगर हम एंट्री लेते हैं और वो एसएल हिट होता है और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो उधर हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं या उसको छोड़ देना चाहिए फिर? मार्केट ये जो इंगल्फिंग, अगर आप इंगल्फिंग पे काम कर रहे हैं ना अरुण भाई, जी 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 तो आपका जो एसएल मैं बता रहा हूँ जितना, अगर आप उतना एसएल रखते हैं तो मार्केट उस एसएल को हिट करके कभी भी वापस नहीं आएगी। अच्छा सर, यही इसका तो कमाल है। उस SL ये को hit करके वो जी जी उस एसएल को अगर हिट करती है मार्केट तो फिर वो दोबारा नहीं आ सकती। दोबारा नहीं आएगी। आप समझेंगे फिर मार्केट और सेल हो रही है या और ठीक है बाय हो सर। रही है, ठीक है ना। ये एसएल 45-50 पिप्स का, उसमें 10 से 15 पिप्स का प्लस माइनस मार्जिन रखना, ये इसीलिए है। ये सारी थ्योरी जो है ना, एक्चुअली ये जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया है शुरू से लेकर, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लें, आप चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें फिर सप्लाई डिमांड आ गई सबसे पहले, ये उस सब की सुपर फॉर्म है। ठीक है सर। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर। दूसरा सर, ओक्टा एफएक्स और एक्सनेस में सर, इसमें स्प्रेड का थोड़ा इशू है, तो इसमें कौन सा अच्छा रहेगा? स्प्रेड का एक्सनेस इशू अच्छा कैसे? रहता है या स्प्रेड ओक्टा एफएक्स का थोड़ा ज्यादा है, तो एक्सनेस में अगर हम देखते हैं तो उसका कम है, तो फर्क देखें, जो होता है इसमें अक्सर ऐसे है अरुण भाई के, बाइंग जब और भी सेल। मार्केट में, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता आप किस प्रो को पर करें, ऑक्टा पर या जी जी एक्सनेस पर। तो जी बिल्कुल। इसमें आप ये देख लें कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, मार्केट जी ऊपर नीचे जल्दी से हो रही होती है, फिगर बहुत तेजी से बदल रहे होते हैं, तो मार्केट में आप जी ध्यान में रखें ये कि आपने ट्रेड ही तब करनी है। अगर आपने मुवाजना करना है तो फिर आप तब करें कि तब एक्सनेस पर या ऑक्टा पर क्या स्प्रेड होता है। ठीक सही ठीक हो है गया सर। ना। ये इनमें कोई फर्क नहीं है, ये ऑक्टा और एक्सनेस ये सेम है। देखें, हमने ब्रोकर तो देखा कोई भी नहीं है सामने हमने, है ना। जी जी ये बिल्कुल सब हम ऑनलाइन ही कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। या फिर सब स्कैम है या फिर सब ठीक है। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ इस तरह बिल्कुल ही है। ऐसे है, बस ठीक है। जी। और कोई दूसरा सर, क्वेश्चन? एक ये ओक्टा ओक्टा में सर जो ये बोनस देते हैं, अगर हम 100 डिपॉजिट करते हैं तो 50 उसको बोनस, रहने दें, तो वो ये 50 फजूल है। बोनस क्रेडिबल होता है या वैसे फजूल है नहीं वो? है, वो ठीक है, प्रोमिनेंट है, आप कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, वो आपका ही हो मतलब जाएगा। ये इक्विटी में हमारा मदद कर सकते हैं वो? अभी बिल्कुल हमारी मदद कर सकता हमारा है। बैलेंस है देखें, 100। आपने $100 डिपॉजिट किया और आप 50% बोनस ओपन कर लेते हैं ना, जी जी तो उस पे फिर आपको $100 पे 50 जो लॉट्स हैं उसकी वो करनी पड़ेंगी पूरी। अब मुझे बताएं, $100 पे 50 लॉट्स कैसे करेंगे आप? हाँ, वो तो है सर। हाँ, इसलिए ना ये बस ये जैसे देखें, ये दीन में ना अलग एक अलग। मिडल वाला रास्ता है, एतदाल, जिसको हम कहते हैं जी स्टैंडर्ड, जी जी मेयारी या मकबूल। जी जी कल भी एक जी दोस्त पूछ रहे थे, उन्होंने बता रहा था, तो हमें वही इख्तियार करना चाहिए। सभी ब्रोकर्स ने स्टैंडर्ड अकाउंट रखा हुआ है ना, जी जी। ईसीएन भी है उनके पास, रहा भी है, तो सबसे बेहतर होता है स्टैंडर्ड पास उस पर ही रहे वो, उसको रहने दें, ना किया करें उसको बोनस वगैरह को। ठीक ठीक, शुक्रिया। ठीक। जी, और कोई दोस्त? अभी एक दोस्त का हैंड रेज हुआ था, वो कौन से थे? कोई दोस्त नहीं है। चलें, ठीक हो गया, फिर इसको रैप अप करते हैं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह। इलियास भाई आ गए हैं जी। जी इलियास भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा सर, मैं ये बता रहा था, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ये तो वो टॉपिक है इलियास भाई कि अगर 10 साल भी ये ट्रेडिंग करते रहे तो एक्सपीरियंस शेयर करते हुए फिर भी साइकोलॉजी वाला मैटर कम पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये इसके लिए आप आ जाए मेरे साथ चैम्प्स ग्रुप में, मैं यही कहूँगा। नहीं तो फिर आपको मैं बताता हूँ व्हाट्सएप पर इसका क्या करना है। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और सवाल ये था कि बाज दफा हमें किसी और की तरफ से ये कि कोई और अगर सिग्नल लेता है ना, तो वो बताते हैं कि इसके लिए TP1 TP2 TP3, तो क्या ऐसा कोई ब्रोकर है जिसमें हम एक ही ट्रेड के लिए एक दो टीपी लगवा सकते हैं? समझ नहीं आई मुझे आप क्या कहना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर अभी अगर गोल्ड जो है ना 1823 पर है, तो इसके लिए हम एक टीपी टेक प्रॉफिट 1828 पर रख ले,
तो क्या हम इसके लिए कोई दूसरा टीपी लगवा सकते हैं 1828 की से ऊपर 1830, मतलब एक ही ट्रेड के लिए 2 टीपी लगवा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हाँ आप जी, बिल्कुल। 18-28 पे नहीं लेना चाहते टीपी, आप 18-32-34-35 पे लेना चाहते हैं, तो आपको मार्केट 18-28 पर जाने से पहले ही उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा आप 2 नहीं ले सकते टीपी। आप ये कर सकते हैं कि 18-23 पर 0.01 की 2 ट्रेड ओपन कर लें, एक का टीपी 28 कर दें, एक का टीपी 33 कर दें। अच्छा सर, एक सवाल ये रैंडम मैं कर रहा हूँ कि आप मुझे सब मेंबर्स के लिए एक रहनुमाई भी होगी। थोड़ा सा ये बताइए कि आपने ट्रेडिंग कब से स्टार्ट किया है, इसके दौरान आपकी एक्सपीरियंस क्या है, और कहाँ पर आप नाकाम हुए जो हमारे लिए सबक हो, हम वहाँ पर न जाए, हमारे लिए मैंने मशवरा। लियास भाई लेक्चर 1 में बताया था, जी। तकरीबन मुझे अभी 2.5-3 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए। मैंने बहुत धक्के खाए हैं, बड़े कर्जे उठाए हैं। जी। जाहिर जी। बात है, जब अकाउंट वाश होता है तो फिर हम देखते हैं ना, कोई चीज मेरे पास है वो बेचते हैं, कोई सोना, कोई बाइक, वो खत्म हो जाती है, फिर कोई दोस्त ढूंढते हैं, उससे कर्जा लेते हैं। हर दफा यही कोशिश करते हैं कि मैं पिछला लॉस भी रिकवर करूंगा और कमाऊंगा भी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में जब हम इन होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सबसे क्विकेस्ट वे है यहाँ पे अमीर बनने का। जी, तो हम सब पैसा ही कमाने आए हैं ना। बिल्कुल। बस फिर वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ पे टीचिंग जॉब है मेरी, मेरे पास हेडशिप है, और एक इंग्लिश मैन हमारा उस्ताद है फॉरेन कंट्री से। तो बस मैं उसके हत्थे चढ़ गया, और मेरी खुशकिस्मती कि मैं तब उसके हत्थे चढ़ा जब उसकी क्लासेस शुरू होने वाली थी। मैंने उससे काफ़ी बार जी। रिक्वेस्ट की, डिपॉजिट भी फिर मैंने उसके साथ किया। उसने जो कंडीशन रखी थी, मेरे साथ $200 का डिपॉजिट करें। जी। मैं सारी सारी रात उससे सीखता रहा हूँ। यकीन करें, मैं सो जाता था और मिसेज मुझे उठाती थी कि जी आपकी क्लास चल रही है, क्योंकि मैंने कहा होता था कि उन्हें मैं अगर सो जाऊँ तो मुझे उठा देना है, क्योंकि हमारे इधर जी, रात बिल्कुल। होती थी, वो इंग्लैंड में बैठा क्लासें दे रहा होता था और वहाँ पे तो दिन होता था। जी। तो 4-4 5-5 घंटे डेली हमने क्लासेस लेनी, और फिर हम जब उसको वर्क सेंड करते थे, उसके साथ एक उसकी को असिस्टेंट भी थी, एक और लड़का भी था जो उसको असिस्ट करता था। हम भेजते थे उनको, जब अपना वर्क बनाकर जो हमें वो सिखाते थे, असाइनमेंट भेजते थे, तो 3-3 4-4 दिन हमें जवाब नहीं मिलता था, सारी नहीं आती थी ना। जी, बिल्कुल। बस फिर खुद भी कुछ सीखते थे, वो जो बातें खुद कंसेप्ट जेन में आना, फिर उसको बैक टेस्ट करना। अभी ये जो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ इंगल्फिंग की, ये सारी उसकी तरफ से नहीं आई हुई। वो मेरे उस्ताद है, मैं उनको सलूट करता हूँ, बेशक वो गैर मुस्लिम है, लेकिन ये खुद का कंसेप्ट भी है। जब कंसेप्ट जेन में आता है, फिर हम उसको बैक टेस्ट करते हैं, हम उसका आइडिया नहीं लेते कि ये ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। जी, बिल्कुल। हाँ, तो बस इस तरह बैक टेस्टिंग करते हुए अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, करम फरमाया। फिर मेरे साथ एक और दोस्त भी हैं जो हो सकता है मेरे साथ ही उन्होंने क्लास ली उनसे, या मुझसे पहले ली हो उनसे क्लास। तो फिर मैं उनके साथ भी मेरा राब्ता हो गया, और उनसे भी गपशप होती रही। वो माशाल्लाह काफ़ी ज़हीन है और ज़बरदस्त ट्रेडर है वो भी। तो बस मिलजुल के ऐसे फिर माशाल्लाह काम चल गया। बस फिर हमने ज़हन बनाया बैठे बैठे कि यार ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों तक फैलाओ, क्योंकि तब तक हम नहीं निकले इसको लेके दोस्तों के लिए, जब तक हमें यकीन नहीं हो गया कि अब जो है अगर ये कोई सीख जाए, बेशक सिंपल इंगल्फिंग बाय और सिंपल इंगल्फिंग सेल जोन लगाना ही सीख जाए, जब तक हमें यकीन नहीं हुआ ना कि ये प्रॉफिट कमा लेंगे, तब तक हम नहीं निकले इसको लेके। तो उसके यस। बाद फिर मैंने एक नारा बना लिया अपना मोटो के नॉलेज इज फ्री फॉर ऑल, कि नॉलेज सबके लिए फ्री है। यस, तो बिल्कुल। आपको मैं या मेरी टीम में से कोई भी बात बताते हुए आपसे पैसे नहीं लेगा, फीस नहीं लेगा। तो अभी इसको कोई जी, दोस्त अगर वैल्यू दे, उसकी मर्जी। अगर वो ये समझे कि शायद इनको ट्रेडिंग नहीं आती तो ये इसलिए फीस नहीं ले रहे, तो वो उसकी मर्जी है। लेकिन नॉलेज इंशाल्लाह सबके लिए हमेशा फ्री होगा, और उसका अजर जो है अल्लाह ताला मुझे देगा। और जो अजर अल्लाह देता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। यही है। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सारी चीज़ों को तरीके से सीखा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा ख्याल है अब और कोई दोस्त नहीं है क्वेश्चन वाले, तो प्रोग्राम को रैप अप करते हैं इस दुआ के साथ कि इस 7 नुमान खान भाई आ गए हैं। नुमान भाई जल्दी से क्वेश्चन करें, टाइम थोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी माशाल्लाह सेशन तो बहुत बेस्ट था, बहुत ही शुक्र है, ज़बरदस्त था। आप भी बोले हैं, बेशक लास्ट डे ही बोले।
जी बस असल में क्लास मैंने ज्वाइन की थी, और असल में ये चीजें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मांगती है ना, इतना एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। तो बस ये बहुत अच्छा काम किया है कि आपने यूट्यूब पे जो है अपलोडिंग की है, जी, जी। तो थोड़ा बहुत जितने भी पॉइंट्स होंगे तो बस उसे रिच जाकर जो है ना